डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण ये एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें किसी पॉइंट पे हमको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है और किसी पॉइंट पे हमको कम इंटेंसिटी मिलती है। किसी पॉइंट पे अगर हम दो वेव्स ले रहे हैं, दो ऐसे वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ठीक है। हमने क्या ले रखा है, दो वेव्स, और ये जो दो वेव्स हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेव्स अगर हमने लिए हुए हैं और ये एक ही दिशा में या एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पे हमको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी और किसी पॉइंट पे हमको कम इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है आपका इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस जो है किसी पॉइंट पे जहाँ पे इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी सबसे ज़्यादा, वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वो पॉइंट्स जहाँ पे आपको इंटेंसिटी कम मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, वो होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं, इसके पहले कुछ कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं ये वो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो उसके लिए हमको दो वेव्स लेना पड़ेगा जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एन लिया है हमने यहाँ पे, एम्पलीट्यूड है A1 A2, क्योंकि हमने कहा लगभग बराबर होना चाहिए, फेज डिफरेंस जो है वो फाई है और वो कांस्टेंट है टाइम के साथ, यानी वेव्स जो हैं वो कोहेरेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इनका कैसे लिखा जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी और y2 दूसरे वेव का A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये दोनों इक्वेशन से दिख रहा है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई का है। इक्वेशन 1 देते हैं इसको। अब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कहता है कि दो वेव्स अगर हैं, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो रिजल्टेंट जो है वो सम के बराबर होगा, यानी y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख लेंगे, साइन ओमेगा टी वाला कोफिशिएंट अलग और कॉस वाला अलग, इक्वेशन यह हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक कंसिडरेशन करना है कि मान के चलें A1 प्लस A2 कॉस फाई जो है वो A कॉस थीटा के बराबर है और A2 साइन फाई A साइन थीटा के बराबर है। हमारा मेन मोटो क्या है, हम चाह रहे हैं एम्पलीट्यूड निकालना, क्योंकि इंटेंसिटी जो है उसका जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में मिलेगा, तो उससे हमको कुछ चीज़ों का पता चलेगा। तो इस इक्वेशन में हमने कंसिडरेशन किया तो y में जो इसके पहले निकाले थे उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा ये मिल जाएगा, या a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमको निकालना है यहाँ पे a, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे a कॉस थीटा और a साइन थीटा को। तो देखें क्या मिले हमें, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने a कॉस थीटा a साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी ले रखी है, A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, और ये आएगा आपका A1 प्लस A2, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, अंडर रूट A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई होल स्क्वायर। या फिर हम इसे लिख सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू, इसको जब आप पूरा ओपन करेंगे तो आपको A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 2A1 A2 कॉस फाई, क्योंकि A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई से हमको A2 स्क्वायर मिल जाएगा, और ये 2A1 A2 कॉस फाई। तो यहाँ से हमको एक बात ये पता चलेगी, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू होता है a स्क्वायर के, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है।
तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज़ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हम निकालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई, क्योंकि फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी, तो कॉस फाई जो है वो होना चाहिए +1 और फाई फिर क्या होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, ये वैल्यू आनी चाहिए 2n पाई, जहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 0, 1, 2, यानी दो वेव्स जो हैं वो सेम फेज़ में होना चाहिए। फेज़ डिफरेंस 0 यानी दोनों वेव सेम फेज़ में। तो पाथ डिफरेंस डेल क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है λ/2 पाई इंटू फाई। तो ये हो जाएगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा, इस तरीके से n लैम्डा। तो मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड वो हमको क्या मिल जाएगा, ए मैक्स इज़ इक्वल्स टू √a1² प्लस a2² प्लस 2 a1 a2, या दिस इज़ इक्वल्स टू a1 प्लस a2 सिंपली हम लिख सकते हैं। तो आई मैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है a1 प्लस a2 के स्क्वायर के। तो आई मैक्स की वैल्यू ये मिल गई हमको, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो आई मैक्स इज़ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के a1² प्लस a2² प्लस 2 a1 a2। तो जैसे हमने इसके लिए निकाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाला है, वैसे ही हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अब क्या हो जाएगा, मिनिमम होना चाहिए ए, ठीक है। तो ए मिनिमम होना चाहिए, यानी जो कॉस फाई है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो फिर आपकी फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई 3 पाई से लेके 2n-1 पाई, जहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू, यहाँ n को बहुत ध्यान रखना है, 1 2 3 होना चाहिए, तभी आपको ये वैल्यू मिलेगी। नहीं तो ये 0 होगा तो फिर फेज़ डिफरेंस नहीं रहेगा, या फेज़ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन आ जाएगी। तो पाथ डिफरेंस λ/2 पाई इंटू फाई, या λ/2 3 λ/2, इस तरीके से पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड इज़ इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा √a1² प्लस a2² माइनस 2 a1 a2, और दिस इज़ इक्वल्स टू क्या लिखें, a1 माइनस a2। तो आई मिनिमम प्रोपोर्शनल होगा इसके, या हम आई मिनिमम जो है उसको क्या लिखें, प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आई मिनिमम इज़ इक्वल्स टू के a1² प्लस a2² माइनस 2 a1 a2, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंडीशन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की मिल गई। एक और जो तीसरी कंडीशन है वो यहाँ पे, इफ़ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, मान लीजिए एम्पलीट्यूड इक्वल हुई, एकदम इक्वल, a1 a2 बराबर a, तो फिर कैपिटल A की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a cos 5/2। तो आपकी जो इंटेंसिटी है आई, उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी 4a² cos² 5/2 के, या फिर i इज़ इक्वल्स टू 4ka², प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो cos² 5/2। तो इस हिसाब से आपको i इज़ इक्वल्स टू 2ka² 1 प्लस cos 5 मिलेगा। तो a मैक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2a, और आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू 4a², जहाँ 5 इज़ इक्वल्स टू 0 2 पाई, इस तरीके से होगा। और ए मिनिमम की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी, तो आई मिनिमम की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। 5 इज़ इक्वल्स टू पाई 3 पाई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आपका जो एम्पलीट्यूड है एकदम बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में आपका जो पाथ डिफरेंस है डेल वो होगा 2n λ/2, और दिस इज़ इक्वल्स टू n लैम्डा। फेज़ डिफरेंस हो जाएगा 2n पाई,
कब? कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू 2n-1 λ/2 और फेज डिफरेंस 2n-1 पाई के बराबर। चौथी एक कंडीशन जो आती है वो है एवरेज इंटेंसिटी। I इज इक्वल्स टू हमने निकाला k a1² प्लस a2² प्लस 2a1 cos phi के बराबर। ठीक है, एवरेज निकालना है हमको, तो IAV इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? किसी भी दो नंबर का अगर हमको एवरेज निकालना होता है तो हम टोटल से उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 0 to 2 पाई इंटू d5 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k a1² phi प्लस a2² phi प्लस 2a1 साइन phi 0 to 2 पाई अपॉन में 2 पाई, और दिस इज इक्वल्स टू k a1² प्लस a2² विच इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंज़र्व है। इंटरफ्रेंस जो होता है उसमें एनर्जी जो है वो कंज़र्व होती है, क्योंकि एवरेज इंटेंसिटी सम ऑफ इंटेंसिटी के बराबर आ रही है इस वजह से। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।